राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आप सभी को तो मालूम ही होगा कि मोदी जी ने ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव कर लिया है रेलवे का, जिसके अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बात होती है आईआरएमएस जो एग्जामिनेशन है अपनी। ओके, ये किसके थ्रू से होगी? सिविल सर्विस के थ्रू से होगी ना इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू से होगी। ठीक है, तो ये पहले से ही चर्चा था। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से ग्रुप ए का पोस्ट इन्होंने हटा लिया था, विड्रॉ कर लिया था, उसको छीन लिया था हमसे। ठीक है, सिविल सर्विस में भी कुछ कुछ पोस्ट थे, वहां से भी कुछ कुछ उन्होंने गायब कर दिया था। अब एक नया मैनेजमेंट ये बना दिए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन अब फिर से ये क्या सिविल सर्विस के थ्रू से एग्जाम लेंगे? जैसा हल्ला गुल्ला चल रहा है कि सीएससी वाले को हमें लेना चाहिए, सीएससी के थ्रू से एग्जामिनेशन लेना चाहिए। आप वो भी लीजिए, आप वो भी लीजिए, हमको उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज कर दो कि जो टेक्निकल स्टूडेंट है उसके पोस्ट पे नॉन टेक का स्टूडेंट नहीं आ सकता। नहीं तो ऐसे तो इंजीनियर्स तो खतरे में है, फिर इंजीनियरिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी कुछ कुछ डिस्कशन ऐसे भी चल रहे हैं, मैंने सुना है, जिसमें लोग कहने लगे हैं कि 2+2 इक्वल टू कितना होता है इंजीनियर को बस वही मालूम है, और 2+2 को 5 कैसे बनाए वो मालूम नहीं है, वो केवल मैनेजमेंट वालों को मालूम है। तो मेरे दिमाग में आया, अरे साहब, हमको ये भी आता है कि 2+5 इक्वल टू 10 कैसे होता है। इंटू का तो आता ही है, लेकिन प्लस वाले सिस्टम में भी हमको मालूम है। ओके, तो सभी तरह के विद्यार्थी सही हैं, लेकिन इनका सिस्टम देखो ना, ये डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया था वो सिस्टम ये करना चाह रहे हैं कि अब हम में और नॉन टेक्निकल में फाइटिंग हो जाए। हमारा पोस्ट उनको दे देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, हमको बुरा लगेगा, जो कि सही बात नहीं है। ओके, सो ये एग्जाम होना चाहिए, लेकिन सीएससी के थ्रू से नहीं। आप अलग ही एग्जाम लो, और उसमें जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड मैंडेटरी कर दिया जाए। इट इज मस्ट। सिलेबस कोई भी दे दो, अपन क्रैक कर लेंगे, विद्यार्थी है पढ़ लेंगे, लेकिन क्योंकि पढ़ना तो है ही। ओके, पढ़ना तो है ही, बस टेक्निकल बैकग्राउंड के जो अपने पार्ट है उसको मैंडेटरी कर दीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल कोई सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है तो उसका इंजीनियरिंग होना चाहिए। ये नहीं कि कोई एमबीए वाला सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, बीकॉम करके एमबीए करके अप्लाई कर रहा है, उसको भी एक्सेप्ट कर लो क्योंकि वो एग्जाम क्रैक कर लिया सिलेबस पढ़ के। नो, उसका बैकग्राउंड टेक्निकल होना चाहिए, इतना कर दीजिए बस। वो उसके बाद अपने आप समझ लेंगे हम लोग क्या करना है नहीं करना। आप नॉन टेक्निकल वाले को नॉन टेक का पोस्ट दीजिए, उस पर कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्निकल का पोस्ट जो है उसको तो मत छीनिए हमारे हाथों से। अगर उसको भी आप छीन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा फिर? एक तो ऐसे भी कटोरा पकड़ के घूम रहे हैं बीजेपी के टाइम पे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बोल बोल के एक तो माइंड वॉश किया सारे स्टूडेंट का। मैं जितना देखा हूं इस दौरान, केवल बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के बाकी कोई भी ऐसा सिस्टम, ऐसा सेक्टर नहीं है जो रेगुलर पैटर्न में एग्जाम ले रहा है। आज के टाइम पे ये नौबत आ गई है मेरे भाइयों, झूठ बोल रहा हूं तो बोलना। एमएससी किया हुआ विद्यार्थी एकदम टॉप गोल्ड मेडलिस्ट, ही इज अप्लाइंग फॉर प्यून, चपरासी के नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसके पास अगर सरकारी नौकरी नहीं तो उसका वैल्यू नहीं, और वो एमएससी गोल्ड मेडल यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है। क्यों? इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी वैसा ही बना के रखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर भी 10,000 5,000 में काम करेंगे। अरे किसी भी इंसान का ईगो हर्ट होगा कि वो 10,000 5,000 में जाके प्राइवेट सेक्टर में काम करे। अब सबको प्रोग्रामिंग तो आती नहीं है ना? तो जो विद्यार्थी अपना जो पढ़ा है, किसी ने एमएससी पढ़ा है, किसी ने केमिस्ट्री से पढ़ा है, किसी ने फिजिक्स से पढ़ा है, क्या करें वो लोग? किसी ने इतिहास से पढ़ा है, क्या करें वो लोग? करें क्या? इसलिए ये ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सब एग्जामिनेशन में 1 करोड़ प्लस वैकेंसी, 1 करोड़ प्लस एप्लीकेशन आते हैं।
35,000 30,000 वैकेंसी के लिए 1 करोड़ प्लस वैकेंसी एप्लीकेशन आ रही है। कैसे? वाई? रीजन कटोरा पकड़ा दिया है। यूपी का देख लो, इतना सारा पोस्ट खाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना सारा पोस्ट खाली है। आप कभी रिसर्च करना जरा कि सरकारी कितने सारे पोस्ट खाली हैं। एक भी वैकेंसी लिया क्या इंजीनियर्स का अच्छे से? उसको कंडक्ट करवाया क्या उस एग्जामिनेशंस को? नहीं। अब बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग की, सब चीजों की, मतलब हमारे पास जो भी है उसको भी छीन लो। आज के टाइम पे तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ कोई बोल दे तो वो एंटी नेशनल हो गया, वो देश का है ही नहीं, तुम पाकिस्तानी हो, ऐसा बना दिया गया है। जो मीडिया का सेंस है, अभी यहाँ पे इस वीडियो को भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमारे भगवान, हमारे भगवान। अरे वो राम राज थे, भगवान राम राज करते थे, हम इंसान यहाँ पे राज कर रहे हैं। ये कोई देवी देवता वाला अभी नहीं है सिस्टम, इधर सब कुछ माइंड का है, डिप्लोमेसी है। वो राम राज थे, भगवान राम थे, राम। नेशनलिज्म ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा भी नहीं, जिससे कि लोगों का नुकसान हो जाए, अपना ही प्रजा का नुकसान हो जाए। आप नेशनलिज्म तो दिखा रहे हो, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है। कोई मेरे देश को कुछ बोल दे, सब कूट दूंगा वहीं पर। मेरे सामने कोई कुछ बोल दे, वो तो मैं नहीं हूं बॉर्डर पे, नहीं तो मैं वैसे भी कूट देता। नेशनलिज्म है, लेकिन एक हद तक होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है नेशनलिज्म को बढ़ाना, साथ साथ सब कुछ तो लेके चलो। अभी देखो जो तुम्हारा इंडस्ट्रियलिस्ट है अंबानी अदानी, इन दोनों का तो मत पूछो यार, चांदी से चांदी हो गया, आप लोग सब जानते हैं, चांदी हो गया पूरा। अब जब भी देखोगे कोई जो मोबाइल का पैक है, जब भी देखो तो कभी 20 रुपया बढ़ा दिया, कभी 30 रुपया बढ़ा दिया, कभी 2-4 दिन कम कर दिया। क्यों कर रहे हो भाई? सैलरी तो बढ़ नहीं रही है लोगों की, तुम पैक बढ़ा रहे हो, दाम बढ़ा रहे हो। इस पे बीएसएनएल को तो एकदम, उसको तो फुद्दू बना दिया बीएसएनएल को कि अरे यूजलेस। क्यों यूजलेस? जब अदानी अंबानी का नेटवर्क काम करेगा, भारत संचार का नेटवर्क काम नहीं करेगा, जबकि उसका नाम ही है बीएसएनएल, उसको तुम अपग्रेड नहीं कर सकते थे? बताइए। वो बताया जाता है आपको कि ये चीज खराब है, होती नहीं है वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए वो चीज को खराब बताया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सारा राजनीति है, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। इसमें अपन लड़कट के नहीं मरना है। वोट करिए, वाइजली वोट करिए, जजमेंट के साथ वोट करिए। इतना सारा वैकेंसी रेलवे में ही खाली अभी लेटर जारी किया है, ठीक है, तो एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आरआरबी जेई का वैकेंसी क्यों नहीं ला रहे हैं? चलो मान लिया कोरोना का बहाना था, कोरोना का काल में कोरोना का बहाना था, वो चिपका दिए कोरोना 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 कोरोना। अब तो नो कोरोना, अब तो गो कोरोना, कोरोना अब नहीं है। अब तो वैकेंसी निकाल दो भाई मेरे बड़े भैया, अब तो वैकेंसी निकाल दीजिए। बहुत सारे, क्या करोगे यार? गली गली में लोग, मैं जिधर से भी निकलता हूं, आपको आरआरबी जेई कब आएगा मालूम है क्या? आरआरबी जेई कब आएगा मालूम है क्या? नहीं है मालूम यार। रेलवे बोर्ड का क्या सिस्टम है, क्या है? मेरे को लग रहा है कहीं आरआरबी जेई को भी तो ग्रुप ए में नहीं डाल दिया ये लोग, वो भी डाउट लग रहा है कहीं आरआरबी जेई को तो ग्रुप ए में नहीं डाल दिया, क्योंकि रीस्ट्रक्चर कर रहा है ये लोग, तो फिर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बोलेगा हम तो रीस्ट्रक्चर कर दिया, आरआरबी जेई भी गया, तो मतलब मैनेजमेंट पोस्ट पे नहीं भी कम से कम तो 10-15 लाख लोग वैकेंसी रहेंगे फिर, जबकि चाहिए कितना 30-35 लोग। अरे वो 30-35 को तुम अलग से ले लो ना यार, 30-35 को चल ले लो तुम अलग से ले लो, वो 30-35 पोस्ट अलग से ले लो, लेकिन इंजीनियरिंग कैडर का पोस्ट इंजीनियरिंग के लिए छोड़ दो। वो 30-35 के लिए तुम कोई भी एग्जामिनेशन कराओ, कुछ भी कराओ, ले लो। जितने जोन है वहां पे एक मैनेजर हो गया, या 2 ले लो यार, 60 ले लो यार, 60 ले लो, 60 पोस्ट के लिए ले लो। तो इसके लिए पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम का लेने का क्या जरूरत है? जो है उसके लिए पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम का लेने का क्या जरूरत है?
अपने अपने अब ये वो तो छोड़िए, अब उससे महा खतरनाक बात मेरे को ये लगता है कि ये लोग इंजीनियर्स का एग्जाम लेते हैं ना, किसका एग्जाम लेते हैं? अरे इंजीनियर्स का एग्जाम लो ना, उसको तुम नॉन हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी ये सब पढ़वाओगे तो उसका दिमाग इंजीनियरिंग में वैसे ही कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में एफर्ट नहीं डालेगा। फिर तुम उसी को बहुत तगड़े तरह से पूछो ना, इंजीनियरिंग कोई बहुत गंदे तरीके से पूछो ना, क्वेश्चंस ऐसा सेट करो ना, प्रैक्टिकल चीजें एकदम बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, या फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जाके करवा लो, फील्ड में लेके जाओ, इंटरव्यू कमरे में नहीं, फील्ड में जाके करवाओ और पूछो ये आता है क्या, ये मालूम है क्या, ये क्या एक्सप्लेन करिए। वहां जो पास होगा उनको सेलेक्ट करो ना। जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला सिस्टम ये बीटेक में डाल ही रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे? फिर हिस्ट्री सिविक्स चलो वो भी पूछ रहे हो तो पूछ रहे हो, वैसे भी सारे इंजीनियर्स तो मालूम ही है, सबका लेवल एक ही है नॉन टेक में, इनको मालूम नहीं है। लेकिन ओके, प्लीज प्लीज बड़े भैया प्लीज रहम करिए। वेल, जिसको भी वीडियो खराब लगा हो सबसे पहले वो डिसलाइक मारो और यहां से चले जाओ। थैंक यू।